हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने में कुर्बानी दी। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में दर्ज उनके नाम। तो दोस्तों, जब मैंने इतिहास के पन्ने पलटे तो मुझे उनकी याद आई। तो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। मंगल पांडे, 8 अप्रैल 1857 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले नायक थे, जिनके विद्रोह से निकली चिंगारी ने पूरे उत्तर भारत को आग लगाकर शोले में तब्दील कर दिया। दिल्ली की बात करें तो वहां राशि सटी पड़ी थी। डरे सहमे में ब्रिटिश अफसर ने रातों रात मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया था। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे भारत की वो रानी जिन्हें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम महान वीरांगना के नाम से जाना जाता है। तो वो है रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महान वीरांगना के नाम से जानी जाती है। अंग्रेजों की भारतीय राज्यों को हड़पने की नीति के विरुद्ध उन्होंने हुंकार भरी और कहा, अपनी झांसी नहीं दूंगी, और अपने बच्चे को अपनी पीठ पर कसकर घोड़े पर सवार हो गई और अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। 18 जून 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ। रानी ने अपनी सेना का बहुत अच्छे से नेतृत्व किया और वहां वे घायल हो गई। आखिरकार वे वीरगति को प्राप्त हो गई। तो अब बात करते हैं हम खुदीराम बोस। 11 अगस्त 1908 सबसे नौजवान स्वतंत्रता संग्रामी रहे हैं। स्वतंत्रता की लड़ाई के शुरुआती दौर में वे उसमें कूद पड़े थे। मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने पास के पुलिस स्टेशन व सरकारी दफ्तर में बम ब्लास्ट कर दिया, जिसके 3 साल बाद इन्हें इनके जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। जिस समय इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, तब इनकी उम्र 18 वर्ष 8 महीने और 8 दिन थी। राम प्रसाद बिस्मिल, दिसंबर 1927। राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे, जिन्हें 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने ब्रिटिशों के हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद की थी। ब्रिटिश राज का विरोध करने पर हुकूमतकारों ने उन्हें जेल में डाल दिया था और फिर उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लाला लाजपत राय। 17 नवंबर 1928 पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। 1920 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था। एक आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने उन पर लाठीचार्ज किया था और वे वहां बुरी तरह से घायल हो गए थे और वहां वे वीरगति को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, आप बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद। 27 फरवरी 1931 उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को कोकीर कांड किया और वहां से वे फरार हो गए। और इसके बाद उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया और दिल्ली पहुंचकर असेंबली बस कांड को अंजाम दिया। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अफरेड पार्क में आजाद अपने एक साथी के साथ थे। वहां तभी बरतानी पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और गोली मारी में वो शहीद हो गए। और कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद ने वहां उनका डटकर मुकाबला किया और उनकी पिस्तौल में एक गोली रहने के कारण वो गोली उन्होंने अपने आप को मार ली। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की। 23 मार्च 1931 आजादी की लड़ाई में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 8 अप्रैल 1929 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था। इसी सिलसिले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी जानी थी, लेकिन पूरे देश में विरोध और क्रांतिकारियों के दबदबे के चलते अंग्रेजों ने तय दिन से एक दिन पहले ही 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को देर शाम को फांसी दे दी और ये 3 वीर हंसते हंसते फांसी पर चढ़कर देश के लिए अमर हो गए। दोस्तों, आप बात करते हैं उधम सिंह। 31 जुलाई 1940 सरदार उधम सिंह का नाम भारत की आजादी की लड़ाई में पंजाब के क्रांतिकारी के रूप में दर्ज है। उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 में जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे।
माइकल और डायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पेंटिबिली जिले में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था और वो शहीदी को प्राप्त हो गए। और दोस्तों, कैसे लगे आपको ये इतिहास के कुछ पन्ने? अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें। तो जय हिंद।